अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान साहब सुरखरू हो गए हैं। बल्ले ने 14 जमातों की धुलाई की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी फतह है। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे उस वक्त जब इमरान खान जेल में हैं और तहरीक इंसाफ को ये फतह जो है वो मिली है। और व्यूअर्स आपको बताएं कि अटक जेल पर छापा मार अहम शख्सियत कौन थी और फिर तर्जुमान जेल का खान से मंसूब एक बयान जारी करता है। इसकी हकीकत क्या है और फिर व्यूअर्स आपको ये भी बताएं कि नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला ने बीमार होने की खुदादाद सलाहियत जो है वो दी है और ये क्लेम कौन कर रहा है और फिर नून लीग की सफ़ों में गद्दार छुपे हुए हैं, इनकी निशानदही भी करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और व्यूअर्स तमाम पाकिस्तानियों से मेरी दरख्वास्त है कि आप खुशी से झूम उठें क्योंकि आपके वज़ीर आज़म ने अपने कमरे का एसी बंद करने का वादा कर लिया है। वज़ीर आज़म काकड़ के 48 घंटे शुरू हो चुके हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है और फिर IMF का इनकार भी सामने आ गया है। इसकी तफसील भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर 34 करोड़ 46 लाख का ये जो घपला है, ये असल में माजरा क्या है और फिर आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सड़कों पर आने की बात जो है वो क्यों कर रहे हैं। व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KP के लोकल बॉडीज इलेक्शन के अंदर एक बड़ी फतह अपने नाम की है। खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का ये मार्का है जहां पर तमाम 72 नशिस्तों का गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा जो है वो सामने आया। तफसीलात के मुताबिक 40 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार जो है वो कामयाब करार पाए हैं। आपको याद रखना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों, वोटर्स और सपोर्टर्स के खिलाफ मुल्क में 9 मई की बुनियाद पर जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन किया गया। तहरीक इंसाफ को एक बागी और रियासत दुश्मन जमात डिक्लेयर करने की कोशिश की जा रही है। इन हालात में बहुत सारे लोगों ने आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इन इंतखाबात में हिस्सा लिया और मैं आपको यह भी बता दूं कि एक बड़ी सपोर्ट हासिल थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर की इन तमाम आजाद उम्मीदवारों की और जिन्होंने ये जो कामयाबी है वो समेटी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन हालात में एक बड़ी फतह अपने नाम करने में कामयाब हुई है। कहा तो ये जा रहा था ना कि सब कुछ आपका है, काबीना आपकी है, निगरान हुकूमतें आपकी हैं, सिक्का राजुल वक्त आपका है, हुक्म आपका चलता है, सब कुछ आपका था। लेकिन इसके बावजूद 14 नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी फतह हासिल की है। जमीयत उलमा इस्लाम ने 6, जमात इस्लामी ने 5 और अवामी नेशनल पार्टी ने 4 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 और TLP 1 नशिस्त पर कामयाब हो पाई है। आपको व्यूअर्स ये भी याद रखना चाहिए कि ऐसे हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब भी झंडा लहराता है, डंडा जो है उसे गिराने के लिए आ जाता है। ये किसी एक जिले की और एक सूबे का ये मंजरनामा नहीं है। कराची के अंदर एक जबरदस्त किस्म का इजहार यकजहती के लिए मोटरसाइकिल रैली निकाली गई तो क्रैकडाउन किया गया है उन तमाम लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर आए। और कहा यह गया कि क्योंकि आपने रैली की इजाजत नहीं ली लिहाजा आपको अंदर कर दिया जाएगा। अब देखेंगे कि नैयर बुखारी साहब जैसा कह रहे हैं कि जब भी बिजली का एहतजाज होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग कारकुनान जाकर उसमें शामिल हों तो सिंध के अंदर इस तरह कोई क्रैकडाउन किया जाता है या नहीं किया जाता। व्यूअर्स आपको ये जो एक ज्योग्राफी है जिन जिन इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है ये मैं आपके सामने रख दूं और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि तहरीक इंसाफ KP की सबसे बड़ी जमात जो है वो बनकर सामने आई है। ये जो जिन इजला के अंदर इलेक्शन हुआ 21 सूबे के इजला हैं जहां पर बल्दियाती इंतखाब हुआ है, जिनमें पेशावर है, नौशहरा है, चारसद्दा है, खैबर, इसके अलावा मर्दान, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, टांक, एबरटाबाद के इलाके जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा हरीपुर है, मानसेरा है, बटग्राम है, सवात है, शांगला है, मालाकंड है, अपर दीर, लोअर दीर, बाजोड़ की नशिस्तों पर भी पोलिंग जो है वो हुई है और इंतखाबात में 3,85,835 वोटर्स ने हक राय दही जो है वो इस्तेमाल किया है और
59 पोलिंग स्टेशन जो थे वो हसास करार दिए गए थे। आपने इमरान खान को बंद कर लिया, आप जो कुछ कर सकते थे आपने करके देख लिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर को आप कैसे रोकेंगे? ये सवाल मैं आपके सामने आज से नहीं कई दिनों से रख रहा था। ये एक तरह से ट्रेलर था पाकिस्तान के कौमी इंतखाबात का। जब भी इस मुल्क के अंदर इंतखाब होगा, आपको ये एक्शन का रीप्ले आपको नजर आएगा। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक टीजर था, एक छोटा सा ट्रेलर था कि आइंदा इंतखाबात में क्या होने जा रहा है। आप वोटर को जेल में नहीं डाल सकते। आप रैली को पकड़कर तो जेल में डाल देंगे, रोक लेंगे, डंडे भी चलाएंगे, जिस तरह कराची के अंदर हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली पर जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन किया गया। बताया जा रहा है कि यही सूरत हाल मुल्क के दीगर इलाकों की भी है, जहां पर तहरीक इंसाफ इजहार यकजहती के लिए निकली या फिर कहीं पर एहतजाज कर रही है। जो मामला है आपका बिजली के बिलों का, अगर झंडा पीटीआई का होगा तो वहां पर क्रैकडाउन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो है वो आपको जरूर हुकूमत वक्त जो है वो करती हुई नजर आएगी, चाहे हुकूमत किसी भी सूबे की होगी। लेकिन इस फतह के बाद यकीनन ये वेकअप कॉल होगी उन तमाम लोगों के लिए कि अभी भी मौका है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये सलूक मत करें, क्योंकि जमहूरियत के साथ जब ये सलूक किया जाता है ना, तो जितने ठेकेदार हैं ना, इनकी ठेकेदारी जो है ना वो खत्म हो जाएगी और जमहूरियत और निज़ाम फिर इनसे बदला लेगा, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ना बड़ी तपी बैठी है। मैं आज जो मैसेजेस थे आप लोगों के पढ़ रहा था, आप यकीन करें मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे मेरी टीम ने मना किया है कॉपीराइट्स और जो प्राइवेसी है उसकी वजह से। लोग रो रहे हैं, पेंशनर्स रो रहे हैं। लोग कहते हैं कि जनाब हमारी 36,000 पेंशन आती है, किसी की 25,000 पेंशन आ रही है, बिल आपका 30-30 हज़ार आ जाए तो आप बाकी पैसे कहां से अदा करेंगे? लोगों ने अपने घरों में बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दी है और इतने बुरे हालात हैं, और इसका जो सारे का सारा जो जिम्मा है, जो इसकी जिम्मेदारी है वो किस पर है? किसी को कुछ मालूम नहीं। 1.5 बरस वाली हुकूमत वाले कहते हैं कि हम अफसोस कि हम वो नहीं कर सके, तो फिर आप घरों में बैठे हैं। पाकिस्तान की आवाम को आपके चेहरे और आपका वजूद जो है वो काबिल कबूल नहीं है। और व्यूअर्स आपको ये बताएं कि खान साहब जिस जेल में है ना, वहां पर छापा मारा गया है। इसे आप छापे का नाम दें या फिर प्लान्ड छापा कहें, जो मर्जी कहें। आईजी जेल खाना जात फारूक नजीर साहब हैं, जिन्होंने अटक जेल का दौरा किया और जो सहूलियात इमरान खान साहब को दी गई थी इसका एक जायजा लिया है। और उनके मुताबिक खान साहब को दी जाने वाली सहूलियात, उनके कमरे में बेड मौजूद है, तकिया मौजूद है, मैट्रेस है, एक टेबल और कुर्सी भी उनको दे दी गई है, एयर कूलर भी दे दिया गया है, एग्जॉस्ट फैन भी है, जाय नमाज मौजूद है, कुरान मजीद अंग्रेजी तर्जमे वाला 1 दर्जन के करीब किताबें मौजूद हैं, अखबारात भी उनको दिए गए हैं, थर्मोस दिया गया है, खजूरें हैं, शहद है, टिशू पेपर्स, और इसके अलावा वेस्टर्न कमोड, वॉश बेसिन भी नस्ब कर दिया गया है। और इसके अलावा खान साहब की फैमिली और उनके वकला से भी उनकी जो मुलाकात है वो मुकम्मल तौर पर करवाई जा रही है। और फिर ये भी बताया जा रहा है कि 5 डॉक्टर्स की एक टीम जो है वो जेल में मौजूद रहेगी और 8-8 घंटे की ड्यूटीज पर एक रोस्टर जारी किया गया है। और डॉक्टर्स की हदायत के मुताबिक खान साहब को उनकी खुराक जो है वो दी जा रही है। इससे पहले व्यूअर्स जो हालात थे ना वो आपके सामने है, लेकिन एक स्टेटमेंट जारी किया गया जेल खाना जात के तर्जुमान की तरफ से। वो ये कहते हैं कि जनाब खान साहब ने तसल्ली बख्श जो है इन तमाम सहूलियात को करार दिया है और जेल के सारे अमले का शुक्रिया अदा किया है। अच्छा, अब हम तर्जुमान की बात कैसे मान लें? अगर तर्जुमान सच बोल रहे हैं तो फिर बुशरा बीबी क्यों एक दरखास्त देती हैं कि इमरान खान की जान को खतरा है, और वकला क्यों कहते हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा? क्यों सीसीटीवी कैमरे निकलते हैं? क्यों डॉक्टर्स की टीम जिसका ये हवाला दे रहे हैं क्या वो वाकई वहां पर इस तरह से मौजूद है? खाना चेक हो रहा है, किस किस्म का खाना खिलाया जा रहा है? सिर्फ तर्जुमानों की बातों से अगर इमरान खान को सहूलियात मिलती हैं तो फिर तर्जुमानों की एक फौज थी पाकिस्तान का जो हाल करके गई है। तर्जुमान किसी के नहीं होते, उन्होंने सिर्फ तर्जुमानी करनी होती है। जो उन्हें स्क्रिप्ट दे दिया जाता है मीडिया के सामने रखने के लिए और बोलने के लिए, वो मिनो अन वही स्क्रिप्ट जो है वो बोलते हैं और फिर वो चलते बनते हैं। तर्जुमान साहब जो मर्जी कहें और जिस किस्म की मर्जी रिपोर्ट दें, खान साहब की जिंदगी को शदीद खतरात हैं। डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, किस किस्म का खाना खिलाया जा रहा है? अगर खान साहब को घर का खाना नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उनकी सेहत के हवाले से कंसर्न्स मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस पर एक्शन लेना चाहिए था, उन्होंने नहीं लिया। दरखास्तें वहाँ पर 9 की पेंडिंग पड़ी हैं, वो एक्शन नहीं ले रहे। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने भी एक रिपोर्ट मांगी है,
उस रिपोर्ट का भी आज जो है वो पता चलेगा कि अटॉर्नी जनरल साहब है वो जमा करवाते हैं या फिर अगली समात पर वो जमा करवाया जाता है। तो बड़े शदीद किस्म के कंसर्न्स मौजूद हैं खान साहब के हवाले से, और सिर्फ ये एक आई वॉश है, दिखाने के लिए तर्जुमान और इस किस्म के बयानात जो हैं वो पाकिस्तान के मीडिया की जीनत बनाए जाते हैं, और ये जान के अपनी एक PR किस्म की रिपोर्टिंग जो है वो जेल में तर्जुमानों के जरिए करवाई जा रही है, ताकि कोई ये ना कहे कि इमरान खान की सेहत और इमरान खान के जो मामलात हैं वो हमने उसका ख्याल नहीं किया। आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी पाकिस्तान का मीडिया चीख चीख कर कहता रहा कि प्लेटलेट्स नीचे जा रहे हैं। जेल में से खबरें कौन निकाल रहा था, और फिर खबरों को पाकिस्तान के मीडिया को किस तरह फीड किया जा रहा था? कहीं ना कहीं एक लिंक क्रिएट किया गया पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स से कि आपने प्लेटलेट्स जो हैं इनको गिरा कर रखना है, और फिर देखें कि नवाज शरीफ साहब की जो परवाज है इसे कोई रोक नहीं सकेगा। तो ये जो तर्जुमान होते हैं ना, इन पर भरोसा किसी सूरत भी नहीं किया जा सकता, और आपके सामने हालात हैं। खान साहब की तबीयत और उनके खदशात जो हैं वो आज भी मौजूद हैं। व्यूअर्स, एक खबर सामने आई है और ये नवाज शरीफ साहब की बीमारी के हवाले से है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना वो बोल रही है। इससे पहले भी पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से मुतअद्दिद दफ़ा स्टेटमेंट्स जारी किए, और नवाज शरीफ को सामने बिठाकर ये स्टेटमेंट जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने दिए कि जो अपने मुल्क में मरना नहीं चाहता उसने सियासत क्या करनी है मियाँ साहब। और अगर आप चाहते हैं कि हम असम्बली को तोड़ दें, जब सिंध असम्बली को तहलील करने का मामला था तो फिर आप पाकिस्तान आ जाए, हम असम्बली को तहलील कर देते हैं, क्योंकि जरदारी साहब को भी पता था कि नवाज शरीफ अपनी बीमारी की बुनियाद पर जो है वो बहाने और एक सियासत कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना। अब दोबारा से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है खुर्शीद शाह साहब की तरफ से, और अगर मैं ये कहूँ कि बीमार होना ये एक खुदादाद सलाहियत है नवाज शरीफ साहब की, क्योंकि ऐन वक्त पर किसी भी वक्त ये बीमार हो जाते हैं। जब पाकिस्तान आना हो तो गर्मी का ये नारा लगाते हैं कि भाईजान गर्मी बहुत है, और अभी अगर हम सितंबर में पाकिस्तान चले गए तो मैं गर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता, लिहाजा अगर मुझे 2 दिन 4 दिन 5 दिन जेल में भी जाना पड़ा तो हम अक्टूबर में जाएंगे, जब मौसम ठंडा होगा, मौसम सियासत का ठंडा होगा, डील होगी, ढील होगी, काजी होगा, हम होंगे, तुम होंगे, और मौसम सुहाना होगा, तब हम पाकिस्तान जाएंगे, उससे पहले हमने नहीं जाना। खुर्शीद शाह साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ बीमारी के बावजूद वापस आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नवाज शरीफ की बीमारी की वजह से शक है कि शायद वो वापस ना आए। नवाज शरीफ के अपने लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं, नवाज शरीफ के अपने लोग कह रहे हैं कि कानूनी मसाइल के बायस उन्हें नहीं आना चाहिए। नून लीग के लोग ऐसे बयान देकर अपने लीडर को झूठा साबित कर रहे हैं। नून लीग के जो लोग ऐसी बातें करते हैं इन पर अफसोस है। देखें, ये जो गर्मी वाला मामला है, बीमारी वाला मामला है, छुट्टी वाला मामला है, ये एक तरफ है, लेकिन एक कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब के जो प्यार करने वाले हैं ना, वो ये खेल खेल रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब के हवाले से इस तरह की खबरें बाहर आती हैं। और उसकी एक मैंने बड़ी तफसील के साथ ना आपके सामने वजूहात इससे पहले भी रखी हैं कि इस्टेब्लिशमेंट, शहबाज शरीफ फैक्टर, और फिर शहबाज शरीफ की कश्ती में जितने भी लोग हैं जो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ उन्हें एक बेहतर पोजीशन में रखेंगे और नवाज शरीफ साहब आए तो जो सेकंड टियर है, मरियम ग्रुप है, वो ऊपर आ जाएगा, तो इन हालात में हमें शहबाज शरीफ के साथ जो है वो खड़े रहना है। और ये गुड बुक्स में भी मौजूद हैं, और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नवाज शरीफ का बयानिया अगर चलेगा तो फिर इसका एक असर और इसकी जो हीट है वो हमारे ऊपर भी आएगी और हम भी ज़ेरे ताब आ सकते हैं। लिहाजा नवाज शरीफ माइनस शहबाज शरीफ साहब जो हमें कबूल हैं, और इसीलिए ये जो लोग हैं ना, जो कहा गया कि नवाज शरीफ की कानूनी टीम जो है उनके अपने लीडर के खिलाफ ऐसी बातें कर रही है जिससे एक उनका जो मोराल है वो नीचे चला जाता है, जिसका जिक्र जो है वो खुर्शीद शाह साहब ने किया। खुर्शीद शाह साहब ने इससे पहले भी इसी खानदान और दोनों भाइयों के बारे में ये बात की थी कि जब इनकी बात पूरी नहीं होती ना तो ये गिरेबान पकड़ लेते हैं, और गिरेबान पकड़ना इन भाइयों को जो है वो खूब आता है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने पैर पकड़े हुए हैं, बूट पकड़े हुए हैं, और वो खूब रोजाना की बुनियाद पर ना ये पॉलिश करते हैं। और व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। ये सारा दिन ब्रीफिंग तो खेलते रहे, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे, क्योंकि निगरान हुकूमतों के पास ना मैंडेट नहीं होता। ये कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स का एयर टाइम बर्बाद कर रहे हैं। बड़े बड़े फट्टे आपको नजर आएंगे, ये मुलाकातें कर सकते हैं, कोई हार्वर्ड से आ गया मिलने के लिए और जाकर इन्होंने कभी किसी फ़ौज के किसी बंदे से मुलाकात कर ली, बाहर से कोई डेलीगेशन आया, किसी सफ़ीर से मिल लिए, या फिर दीगर मसरूफियात जहाँ पर फ़ोटो सेशन होता है। ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, और यही निगरान हुकूमतों का मैंडेट होता है। आपने तसव्वुर किया कि जब निगरान हुकूमतों का ये मैंडेट होगा तो
3 दिन एहतजाज हुए हैं। कितना नुकसान हो गया पाकिस्तान का? पहिया जाम, लोग सड़कों पर आ गए, गम गुस्सा, एनार्की फैल रही है और कोई पूछने वाला नहीं है और ये कुछ नहीं कर सकते। अगर बिजली के बिलों में ये कमी नहीं कर सकते तो जस्ट इमेजिन कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को किस हद तक नुकसान हो रहा होगा। फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, हमारी इंपोर्ट्स कहां पर स्टैंड करती हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स, हमारी इंडस्ट्री, और फिर पाकिस्तान का जो इंटरनल जहां से आपने रेवेन्यू जनरेट करना है वो निज़ाम कहां पर खड़ा है, किसी को कुछ मालूम नहीं है। आप पूरे मुल्क के अंदर पहिया जाम कंट्रोल नहीं कर सके, आपने पाकिस्तान क्या चलाना है? 48 घंटे मजीद लगेंगे काकड़ साहब को सोचने में, देखने में, दोबारा एक सेशन होगा और फिर ये तस्वुर और ये ऑप्शन जो है ज़ेर गौर आएगा कि बताया जाए कि करना की है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई इनके पास सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान के मसाइल का। व्यूअर्स, वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवार उल हक की ज़ेर सदारत बिजली के भारी बिलों के खिलाफ होने वाला इजलास जो है वो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुआ है। तकसीमकार कंपनियों ने भी इसमें शिरकत की है और फिर सबसे जो हाईलाइट रहा है ना, वो मुलाजमीन को, सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली की फरहमी का मामला था, जिस पर बाकायदा ब्रीफिंग जो है वो दी गई है। मेरे लिए जो हाईलाइट रहा ना इस पूरी मीटिंग का, और मैं इसे काफ़ी इंजॉय इसलिए भी कर रहा था कि इंजॉय करने से मुराद ही नहीं कि आई एम हैप्पी, मैं सिर्फ और सिर्फ जो अफसोस कर रहा हूँ, और ये जो हंसी है मेरे चेहरे पर अफसोस की हंसी है कि हमारे मुल्क पर किस किस्म के लोगों को मुसल्लत किया गया है। और इस प्राइम मिनिस्टर का जो IQ लेवल है और जिस तरह की इसकी जहनीत है, वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि मुझे अगर अपना AC भी बंद करना पड़ा तो मैं करूँगा, मुझे परवाह नहीं है। पाकिस्तान की बिजली और पाकिस्तान की आवाम के बिजली के बिलों को कम कैसे करना है, हमारे प्यारे काकड़ साहब ने एक नया फार्मूला कौम के सामने रख दिया है और वो ये कहते हैं कि मुझे अगर अपना AC भी बंद करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगा, और बुहरान का ये हल उन्होंने पेश किया है। व्यूअर्स, सवाल ये है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, लोग सड़कों पर मौजूद हैं, आपके पास सोल्यूशन नहीं है और आप जानबूझकर सिर्फ ब्रीफिंग मीटिंग खेल कर जो है ये काम ख़त्म कर देंगे। व्यूअर्स, सबसे जो अहम नुकता है ना IMF, हमें IMF को भूलना नहीं चाहिए। मैं इसलिए IMF का नाम बार बार लेता हूं क्योंकि IMF की मर्जी के बगैर आप किसी किस्म का टैक्स छूट जो है इन यूनिट्स पर नहीं दे सकते। ये सबसे बड़ा मसला है। और जितनी मर्जी आप मीटिंग्स कर लें, इन मीटिंग्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोग एहतजाज ही करेंगे। फिर कुछ चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना, और ये रिपोर्ट भी पेश की गई है मुफ्त खोरों की। सरकारी मुलाजमी विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की अवाम जिनके पास नौकरी भी नहीं है और बिल उन्हें पूरा देना पड़ता है, और सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन नौकरी तो होती है ना। जस्ट इमेजिन जिनकी नौकरी नहीं है, जो पेंशनर्स हैं और जिनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा और बिल जो हैं वो हज़ारों की तादाद में आते हैं, वो कहाँ से पूरा करेंगे? नौकरी ना होने के बावजूद आप पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? अच्छा, अभी हकाइक सामने आए, इसके मुताबिक गुज़श्ता साल वापडा से वाबस्ता इदारों के 1,89,000 मुलाजमीन ने 8 अरब 19 करोड़ रुपए की जो बिजली है वो मुफ्त इस्तेमाल की। ये कोई छोटे फिगर्स तो नहीं है, यानी इतने 8 अरब रुपया पाकिस्तान की जो दीगर आबादी है वो पे कर रही है, और 1,89,000 मुलाजमीन जो हैं इस पर याशी कर रहे हैं। फिर एक साल में 34 करोड़ 46 लाख यूनिट्स जो हैं इसकी बिजली मुफ्त इस्तेमाल की गई, यानी कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये जो घपला हुआ है ना जिसका जिक्र मैंने किया था, वो ये घपला है। 34 करोड़ 40 लाख यूनिट्स चल गए, यहाँ पर 300-400 यूनिट्स आ जाएं तो गरीब जो है वो खुदकुशी कर लेता है, और ये मुफ्त खोरी और मुफ्त जो बाजार लगा हुआ है इसका पूछने वाला कोई नहीं है। फिर बद इंतज़ामी के बायस गुज़श्ता 5 माह में 500 अरब रुपए की बिजली चोरी हुई है। यार, ये पाकिस्तान हमने चोरों डाकुओं के लिए बनाया था? पाकिस्तान क्या चोर और डाकू जो हैं वो चलाएंगे? और ये जो चोर डाकू और जिस तरह की चोरी हो रही है, इसको कौन इसका अजाला करेगा? गरीब सड़क पर आकर अपनी जान से हाथ धो रहा है, और हमें यहां पर बताया जाता है मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर कि भाईजान इतने 100 अरब की चोरी जो है वो की गई है। बिजली तो हमारी पूरी नहीं हो रही ना, लेकिन चोरी वो हो रही है। क्यों? क्योंकि पैसा रिकवर नहीं होता, और फिर पैसा कहां से आप रिकवर करेंगे? ये सारे का सारा बोझ जो है वो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत पर पड़ जाता है। इसीलिए 18वीं तरमीम का मामला जो है ना वो बार बार उठाया गया था। अगर वफाक बिजली देगा, ये फेडरल सब्जेक्ट है
اور پھر بجلی اگر صوبائی سبجیکٹ ہو جاتا ہے اور صوبے اگر اپنی بجلی خود پیدا کریں تو پھر یہ کہاں پر سٹینڈ چیز کرے گی. یہ معاملہ اتنے سادہ نہیں ہے جتنے آپ کو نظر آتے ہیں. پھر بجلی کی تقسیم سے وابستہ اداروں نے مالی سال 2022 اور 21 اور 22 کے دوران 122.59 ارب روپے کا نقصان کیا. اداروں نے 2,686 ارب روپے کے بل بھیجے جس میں سے 1,695 ارب روپے وصول نہیں کیے جا سکے. ویلکم ٹو پاکستان. اور صرف وہ جو کسی زمانے میں ایک پی ٹی وی پہ ایک پروگرام آتا تھا نا اور وہ گورا پاکستان میں آ کر سیر کر رہا ہے اور وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ حیران ہو کر ہمارے نظام کے حوالے سے ایک جملہ کہتا تھا کہ وٹ اے کنٹری. یہ آپ کا پاکستان جہاں پر چوری جو ہے وہ رول آف لا بن چکا ہے اور چوری آرڈر آف دا ڈے ہے اور چور جو ہیں وہ دندناتے پھرتے ہیں اور انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ ہمارا سسٹم ہی نہیں ہے نا. لائن لاسز کہاں سے آئیں گے؟ غریب کتنی چوری کر رہا ہے, فیکٹریز کتنی چوری کر رہے ہیں, بڑے بڑے صنعت کار کس طرح بجلی چوری کرتے ہیں. ایک وہ گورا آیا تھا جس کا حوالہ متعدد بار دیا گیا اور رپورٹ رکھی گئی کہ جناب ملک کے اندر غریب چوری نہیں کر رہا, ملک میں 80% جو بجلی ہے وہ امیر چوری کر رہا ہے. ویورز, جن افسران کو بجلی مفت فراہم کی جا رہی ہے اس میں 16 اسکیل کے حاضر سروس جو افسران ہیں ان کو 300 یونٹس ہیں جی. پھر 17 اسکیل کو 450 یونٹ ہیں, گریڈ 18 کو 600 یونٹس ہیں, گریڈ 19 کو 808 یونٹس جو ہیں فری بجلی ہے. اس کے علاوہ گریڈ 20 کو 1110 یونٹس ہیں, 21 اور 22 گریڈ کے 1300 یونٹس جو ہیں مفت بجلی مہیا کی جا رہی ہے. جنہیں کار پہلے ہی بہت دانے جا رہے ہیں اور بہت پیسہ جا رہا ہے, یعنی یہ 22-21 گریڈ کے لوگ جو ہیں انہیں آپ جو اتنی سہولیات دے دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں؟ غریب کو سہولت ملنی چاہیے. اگر یہ 16 اور اس سے جو نیچے کے لوگ ہیں یعنی 15واں 16واں جو 14th 13th اور 12th گریڈ کے لوگ ہیں انہیں تو بجلی جو ہے وہ مفت نہیں دی جا رہی ہوگی نا. تو یہ جس طرح اوپر جاتی ہے گریڈنگ تو جو ان کے پرکس ہیں وہ بھی اوپر جا رہے ہیں. برطانیہ کے جو سسٹم ہے نا ویورز, یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ ایک خاص حد سے پیسے زیادہ کمائیں تو آپ کو ٹیکس زیادہ دینا پڑتا ہے. پاکستان میں بھی خیر کوئی اس طرح کام ہو جائے تو ہماری زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے. ایک اعلان کیا گیا ہے اور اعلان پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے کیا گیا ہے اور انہوں نے اپنے کارکنان کو ہدایت جاری کر دی ہے کہ جب بھی احتجاج ہوگا ہم اس احتجاج میں شامل ہوں گے. اب دیکھیں گے یہ کہ پیپلز پارٹی کے جھنڈے والے جب میدان میں آئیں گے تو کیا ڈنڈے والے بھی میدان میں آتے ہیں اور ڈنڈوں سے ان جھنڈوں کو اور ان ہاتھوں کو توڑا جاتا ہے یا نہیں توڑا جاتا. اپنا خیال رکھیے گا ویورز اور اس پر ضرور کمنٹس کیجیے گا. کراچی کے لوگ ہمیں ایک بہت بڑی تعداد میں ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں, میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں اور انشاءاللہ کراچی کے مسائل کو ہم ضرور اجاگر کریں گے اور اللہ تعالیٰ روشنیاں جو ہے آپ کے شہر کی بحال کرے. چونکہ مجھے کمنٹس جو ہیں وہ کراچی سے بہت سارے اور امریکہ سے خاص طور پر ایک بڑی تعداد میں موصول ہوتے ہیں. میں تمام دوستوں کا بہت ہی مشکور ہوں. یہ سلسلہ جاری رکھیں انشاءاللہ. جو کراچی کے مسائل خاص طور پر ہم ضرور جو ہے اس کا ذکر اسی طرح کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.